हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टैक्स सेविंग टिप्स के बारे में इन 2022। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो है अभी रनिंग के अंदर है। तो अभी राइट नाउ आप यहाँ पे टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हैं, आपके पास में काफ़ी टाइम रहता है। तो गाइस, यहाँ पे जो टैक्स प्लानिंग है दो तरीकों से की जाती है, या तो आपको कोई खर्चा करना पड़ता है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो देखिए, मैक्सिमम इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपका बेनिफिट हो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी टैक्स कंसल्टेंसी या टैक्स प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे आपका पर्पस क्या होना चाहिए कि मैक्सिमाइज आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कीजिए, ताकि होगा क्या, अगर मान लीजिए 7 से 8 लाख रुपए की अगर आपकी टोटल इनकम बन रही है तो उसको रिड्यूस करके आपको 5 लाख तक लेके जाना चाहिए, ताकि आपका जितना भी टीडीएस कटा हुआ है वो पूरा आप यहाँ पे एज ए रिफंड क्लेम कर सके। वहीं पे अगर मैं बात करूँ कि जिसकी मान लीजिए सैलरी मोर देन 10 लाख रुपीज़ है, तो उसका पर्पस क्या होना चाहिए कि जो पैसा यहाँ पे मैं टैक्स के अंदर पे कर रहा हूँ उसको रोटेट करके मैं इन्वेस्टमेंट में रोटेट कर दूँ। मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आप 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपको 30% यानी कि 15,000 रुपये का टैक्स आपका बच जाता है। तो अल्टीमेटली गाइस, अगर आप 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसकी जगह आप नहीं करते तो 15,000 रुपये जो आप टैक्स का पे कर रहे हैं वो अल्टीमेटली घुमा फिरा के जो इन्वेस्टमेंट के अंदर जा रहा है, तो इससे आपका ही यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। तो देखिए गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग HRA, LTA, स्टैंडर्ड डिडक्शन इनकी बात नहीं करने वाले, क्योंकि ये तो मोस्टली सभी को मिलता है, तो इसमें तो आप प्लान कर ही नहीं सकते। इसके अगर प्रोफेशनल टैक्स की भी बात करूँ तो ये भी कुछ ही स्टेट के अंदर एप्लीकेबल है, यहाँ पे भी आप प्लान नहीं कर सकते आप गाइस। उसके अलावा होम लोन, एजुकेशन लोन, इनकी भी मैं बात करूं तो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई टैक्स बचाने के लिए मुझे लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी मैं होम लोन या एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर दूं। तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल तरीके से बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर हम लोग चलेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेक्शन है बेसिक से लेकर एडवांस तक जहां पे आप टैक्स यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करना चाहूंगा यहाँ पे मैं ATC की, जो कि वन ऑफ द पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर यहाँ पे डिडक्शन का सेक्शन कहलाता है। इसके अंदर 1.5 लाख रुपए की आपकी मैक्सिमम लिमिट होती है। अब इसको आपको प्लान कैसे करना है इस 1.5 लाख रुपए को, कि इस पूरा 1.5 लाख को आप फिलअप कर सके। तो देखिए, पहली जो प्रायोरिटी है यहाँ पे आप एक टर्म प्लान ले सकते हैं, टर्म प्लान इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर मैं 27-28 साल वाले बंदे की बात करूँ तो 12 से 13,000 रुपए के अंदर आपको 1 करोड़ का यहाँ पे कवर मिल जाता है। वैसे मैंने टर्म प्लान कौन सा लेना चाहिए कंपेयर करके मैंने अपना हमारा एक दूसरा चैनल है वेल्थ देखो, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चैनल है, लेकिन वहाँ पे मैंने इसके बारे में बात कर रखी है, तो एक बार आप जरूर यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा। उसके अलावा गाइस, जो दूसरी चीज़ है, आप कोई भी LIC का यूलिप या फिर एंडोमेंट प्लान ले सकते हैं, जहाँ पे आपको रिटर्न्स भी मिलता है प्लस आपको इंश्योरेंस भी मिलता है, जो कि लाइफ इंश्योरेंस होता है। तो यहाँ पे भी आप 12 से 13,000 रुपये का अपना प्लान कर सकते हैं। मतलब एक आपने टर्म प्लान ले लिया, एक आपने यूनिट प्लान ले लिया, तो अल्टीमेटली आपका 25,000 रुपये का ATC के अंदर यहाँ पे कवर हो गया। आपका जो तीसरी चीज़ है दैट इज़ द ELS म्यूचुअल फंड। तो ये बेस्ट चीज़ होती है। यहाँ पे आपका पैसा वैसे 3 साल के लिए ब्लॉक होता है, लेकिन अगर मैं CAGR बात करूँ तो 12% का आपको CAGR यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो देखिए नॉर्मली तो यहाँ पे आपको 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन कई लोग ये बोलते हैं कि 1 लाख रुपए तो मेरे पास है नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सिस्टमैटिक रूप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP आप रन कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे ग्रो का जो है यहाँ पे सजेस्ट करूंगा डीमैट अकाउंट, और जिसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे आपका 0 कॉस्ट के ऊपर अकाउंट भी ओपन हो जाता है। वहाँ पे कोई AMC फीस भी नहीं लगती है, प्लस आपको 100 रुपये का वॉलेट के अंदर बैलेंस भी मिलेगा, और अपना ELS जो म्यूचुअल फंड है वो आसानी के साथ में शुरुआत कर सकते हैं। जो 4 चीज़ होती है दैट इज द चिल्ड्रन एजुकेशन फीस। तो यहाँ पे देखिएगा, इस आपके बच्चों की जो भी फीस जारी होती है 25 से 1 लाख रुपए के आसपास आपकी जारी होती है। तो आप कह सकते हैं इन चारों चीज़ों को मिला के आपको हमेशा 1.5 लाख रुपए जो है अल्टीमेटली पूरा यहाँ पे कवर कर लेना चाहिए। अब गाइस, ये जो ATC है मिलता क्या है, जब आप अपने डायरेक्शन वाले कॉलम के अंदर जाएंगे, आपको नीचे जाना है तो यहाँ पे आपको ATC मिल जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको सीधा 1.5 लाख रुपए जो है यहाँ पे इनपुट करना रहता है। अब गाइस, जो दूसरा तरीका है दैट इज द ATTTA, जिसके अंदर आपको सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। इस सेक्शन को कई लोग यहाँ पे भूल जाते हैं जब भी अपनी वो ITR फिलअप करते हैं। होता क्या है, हम लोग अदर इनकम के अंदर अपनी इंटरेस्ट की जो है इनकम तो दिखा देते हैं, लेकिन इस वाले सेक्शन के अंदर हम लोग डिडक्शन लेना भूल जाते हैं। तो गाइस, जो ATTTA है मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ मिलेगा। डिडक्शन वाले कॉलम के जाएंगे, आपको नीचे यहाँ पे ATTTA मिल जाता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए यहाँ पे ATTTB यहाँ पे अलग से जो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो उसको आपको सिंपली यहाँ पे यस करना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे 2 टाइप की डिडक्शन आपको मिलती है। अगर आपकी एज जो है लेस देन 60 ईयर्स है, मतलब आप एक नॉर्मल पर्सन है, तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपये की डिडक्शन मिलती है। मतलब सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट जो आपको मिला हुआ है वो उसमें से 10,000 रुपये आपका माइनस हो जाएगा। तो गाइस, ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए अगर 6,000 रुपये आपका बैंक का इंटरेस्ट है तो आपका 6,000 रुपये
माइनस होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपका 20,000 रुपये बैंक का इंटरेस्ट बना हुआ है सेविंग बैंक अकाउंट का, तो वहां पे आपका 10,000 रुपये माइनस हो जाएगा और बाकी का जो 10,000 होगा उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा। उसके बाद में गाइस जो अगला यहाँ पे डिडक्शन का सबसे अच्छा ऑप्शन है दैट इज द ATCCD सबसेक्शन 1B। तो ये देखिए यहाँ पे इसके लिए आपको एक NPS अकाउंट खुलवाना पड़ता है और मैंने अभी तक जितनी भी ITR फाइल की है मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको यही कहूंगा कि मोस्टली लोग इस अकाउंट को यहाँ पे ओपन नहीं करवाते, या तो उनको पता नहीं होता है, अगर अवेयर भी होते हैं तो वो लोग ये सोचते हैं क्योंकि इसमें आपका जो पैसा है वो 60 ईयर तक ब्लॉक होता है, मतलब आपकी एज जब तक 60 साल की नहीं होती, जब तक आप रिटायरमेंट एज के ऊपर नहीं पहुंच जाते। CAGR की बात करूं तो 12 से 15% का आपको CAGR यहाँ पे मिल जाता है। म्यूचुअल फंड के मतलब अप्रॉक्सी आपको ये रिटर्न वगैरह जो है प्रोवाइड करता है। साथ में गाइस यहाँ पे आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये की करनी है। मैं उसका आपको रीजन बताता हूँ, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम लिमिटेड डिडक्शन की वो भी 50,000 रुपये है। तो अगर आपको अपना पैसा ब्लॉक करना ही है तो मैक्सिमम सिर्फ 50,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए। इसका फायदा सबसे बड़ा यही है कि कई लोग जिनकी इनकम 15-15, 20-20, 25-25 लाख भी होती है वो भी इस अकाउंट को नहीं खुलवाते। आप खुद ही सोचिए, अगर आप 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक 30% स्लैब के अंदर अब आ रहे हैं तो अल्टीमेटली आपका 15,000 रुपये NPS अकाउंट के अंदर जो है इन्वेस्ट हो रहा है और उसका रिटर्न जो है जब आप रिटायर्ड होंगे बहुत ज्यादा मिलने वाला है। आपका इस NPS अकाउंट भी जो है आप ऑनलाइन ओपन करवा सकते हैं, कहीं भी बैंक वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। आप पेटीएम मनी यूज कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहां पे आप पेपरलेस तरीके से अपना एक NPS अकाउंट यहाँ पे ओपन करवा पाएंगे। जो NPS की डिडक्शन है उसके लिए आपको जब अपना डिडक्शन वाला कॉलम खोलेंगे तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखाएगा, आपको यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम के अंदर आपको सिंपली इसको यस करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ATCCD 1B यहाँ पे आपका ओपन हो जाता है, तो उसको क्लिक कीजिए और आपका जो भी 50,000 रुपये पूरा आप यहाँ पे क्लेम कर पाएंगे। गाइस जो अगला यहाँ पे डिडक्शन आता है दैट इज द ATD यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सपेंसेस। तो देखिए इसके अंदर दो चीजें होती है, एक होता है आपका खुद का, एक होता है आपके पेरेंट्स का। अगर मैं खुद की बात करूं तो यहाँ पे नॉर्मली जो है 25,000 रुपये की लिमिट होती है। तो अगर मैं किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की बात करूं तो 12 से 15,000 रुपये का आपका प्रीमियम जाता है, जिसके अंदर 5 लाख रुपए का आपको सम एश्योर्ड यहाँ पे मिल जाता है। और इसका भी मैंने कंपैरिजन हमारे वेल्थ देखो चैनल पे किया हुआ है, तो वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ में गाइस आपको मेडिकल चेकअप का भी यहाँ पे 5,000 रुपये का डिडक्शन मिल जाता है और इसके लिए कोई भी प्रूफ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं रहती है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आपको ये चीजें डालनी है। आपका ATD का जो कॉलम है वो यहाँ पे एक फिलअप जो है खुल जाता है, तो इसको आपको सिंपली यहाँ पे एडिट करना है। तो जैसे मैंने बताया था यहाँ पे आपको दो चीजें मिलेगी, एक मिलेगा आपको खुद के लिए और एक मिलेगा आपको पेरेंट्स के लिए। तो आपको सिंपली यहाँ पे इसको नो करना है क्योंकि आप सीनियर सिटीजन बंदे नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है, तो जैसे मैंने बताया अगर 12 से 15,000 रुपये का आपका हेल्थ इंश्योरेंस जा रहा है जिसके अंदर 5 लाख का आपको सम एश्योर्ड मिल रहा है, तो वो सिंपली आपको यहाँ पे डालना है। और उसके बाद में आता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑप्शन। तो यहाँ पे आप 5,000 रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं। नॉर्मली ये चेकअप ऐसे होता है कि मान लीजिए आप साल भर में अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करा लेते हैं और उसके अंदर हमारा जो CBC हो गया, नॉर्मल जो भी हेल्थ चेकअप वगैरह होते हैं, तो उसका आप अमाउंट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनका अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो ये लिमिट आपको 25 नहीं बल्कि 50,000 रुपये मिलती है अगर वो सीनियर सिटीजन है। तो अगर लेट्स सपोज सीनियर सिटीजन नहीं है तो जो आपको लिमिट मिली हुई है यानी कि 25,000 रुपये, वही लिमिट आप उनको भी मिलती है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सिंपली यस और नो करना है कि अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो सिंपली इसको आपको यस करना है। उसके बाद में गाइस जितना भी हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको यहाँ पे डालना है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर आपने खुद का ले लिया है तो आप पेरेंट्स का यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते, मतलब या तो खुद का क्लेम कर लीजिए या फिर आप पेरेंट्स वाले कॉलम के अंदर डाल। गाइस अगर लेट्स सपोज आपके पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस अगर नहीं है, क्योंकि जो पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव आता है, मतलब 20-20, 40-40 हज़ार रुपये का प्रीमियम जाता है साल भर के अंदर। तो अगर लेट्स सपोज उनका कोई भी यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, फिर भी अगर आपका कोई भी मेडिकल खर्चा हो रहा है, मान लीजिए उनकी दवाइयों के ऊपर खर्चा हो रहा है, उनके कोई ऑपरेशन वगैरह आपने करा रखा है, तो गाइस साल भर के अंदर उनका जो भी खर्चा हुआ है आपको सिंपली यहाँ पे कॉलम मिल जाता है मेडिकल एक्सपेंडिचर का। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है जब आपके पास में इंश्योरेंस ना हो। तो यहाँ पे भी आप मैक्सिमम 50,000 रुपये तक का यहाँ पे टोटली जो है क्लेम कर सकते हैं। लेकिन गाइस ये आपको तभी मिलेगा जब आपके पेरेंट्स यहाँ पे सीनियर सिटीजन हो। अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो उस केस में केवल आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलने वाला है। अगला गाइस जो डिडक्शन होता है दैट इज द ATGG यानी कि रेंट पेड डिडक्शन। तो कई बार क्या होता है आपके पास ना ही कोई घर होता है और आपकी जो कंपनी है वो भी आपको HRA वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रही होती है। वैसे इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस जो ATGG है उसके अंदर आप मैक्सिमम जो है 60,000 रुपीज का ले सकते हैं। वैसे तो 60 से ज्यादा भी ले सकते हो, लेकिन इसकी ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो मैंने अपने वीडियो के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहूंगा कि कहाँ पे आपको ये चीज लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ATGG का यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, तो इसको सिंपली आपको यस करना है और आपका जितना भी अमाउंट है उसके अंदर वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो नॉर्मली गाइस 5,000 रुपये महीने का भी अगर आपका रेंट जा रहा है तो मतलब 60,000 रुपये की एडिशनल डिडक्शन ये चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे 6 डिडक्शन में आपको बताना चाहूंगा वो है डोनेशन का यानी कि ATG का। तो देखिए डोनेशन के अंदर आपको ऑब्वियसली डोनेट करना पड़ेगा किसी भी ट्रस्ट को या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को। अगर मैं अब तो ये ऑनलाइन में यहाँ पे पॉसिबल हो गया, काफी सारी
ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, जैसे कि अक्षय पात्र हो गया, नारायण सेवा संस्थान हो गया, सेव द चिल्ड्रन हो गया, क्राई हो गया, गूंज हो गया। तो ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑनलाइन आपके डोनेशन यहाँ पे एक्सेप्ट करती है। तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू, यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस कई सारी क्राउड फंडिंग वेबसाइट भी है जो मैं पर्सनली यहाँ पे यूज़ करता हूँ, जैसे किटो हो गया, गिव हो गया, मिलाप हो गया, डोनेट कार्ड हो गया। वहाँ पे कई सारे कैंपेन चलते रहते हैं। तो उन कैंपेन के अंदर भी आपको जो डिडक्शंस वाले जो कैंपेन्स होते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो वहाँ पे भी आप डोनेट करके अपनी डिडक्शन की स्लिप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें गाइस अगर मैं यहाँ पे डिडक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 100% डिडक्शन या फिर 50% डिडक्शन मिल जाती है, और ये डिपेंड करेगा कि किस इंस्टीट्यूट को आप यहाँ पे जो है डोनेट कर रहे हैं। तो जब भी डोनेट करिएगा तो आपको जो स्लिप मिलती है उसके नीचे लिखा होता है कि ये 100% एलिजिबल है या फिर 50% एलिजिबल। साथ में गाइस जो डोनेशन है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। डोनेशन में बेसिकली आपको जो इंस्टीट्यूट होगा, मतलब जहाँ पे भी आपने जो है फंड जो है डोनेट किया है, तो उसका नॉर्मली आपको जो है पैन नंबर और उसका एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने 100% सेलेक्ट किया तो पैन नंबर, एड्रेस डालकर और अपना जितना भी अमाउंट आपने डोनेट किया है उसकी 50% या फिर 100% जो है डिडक्शन आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। गाइस जो अगला डिडक्शन है वो है पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन। जी हाँ, तो यहाँ पे आपकी जो भी मर्जी हो, जो भी आप पॉलिटिकल पार्टी को आप चूज करना चाहते हैं उसको अगर आप कोई भी यहाँ पे डोनेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो उसका भी 100% डिडक्शन आपको मिल जाता है। और ये डिडक्शन आपको 80GG या फिर 80GGC के अंदर मिल जाता है। और ये भी आप देख सकते हैं डोनेशन वाले, जब डिडक्शन वाले कॉलम के अंदर आप जाएंगे तो नीचे नीचे आपको यहाँ पे ये वाला कॉलम जो है मिल जाता है। ये गाइस मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन बताई है कि जिसके थ्रू आप अपना यहाँ पे टैक्स जो है यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरह से कुछ एक्सपेंस करके आप यहाँ पे डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आप एक एक्सपर्ट की यहाँ पे जो है कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, उनकी टैक्स प्लानिंग की एडवाइस लेना चाहते हैं, लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा।